जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे तो पहला ही जो टॉपिक आपको सामने आएगा वो है प्रिंसिपल वैल्यूज को फाइंड करना। तो बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको प्रिंसिपल रेंजेस याद होनी चाहिए, और प्रिंसिपल रेंजेस को याद करने के लिए ना आपको ये टेबल को समझना पड़ेगा। तो बच्चों इस टेबल में आपको 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आ रहे हैं। देखो यहाँ पर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। उनका डोमेन भी आपको नजर आ रहे होंगे, डोमेन भी पेपर में पूछे जाते हैं। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1, कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से 1, टेन इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर, कॉट इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर, बाकी सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स के डोमेन भी यहाँ पर लिखे हैं, ये भी याद कर लेना। लेकिन हमें यहाँ पर फोकस करना है प्रिंसिपल रेंज पर। तो बच्चों ये जो तीसरा कॉलम है ना, ये प्रिंसिपल रेंजेस है किसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, और जो आंसर इस रेंज के बीच में आएगा वही प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। ये सब अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे जब मैं इसके सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है बच्चों, फिलहाल अभी आपको ये प्रिंसिपल रेंजेस याद करना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, प्रिंसिपल रेंजेस आपको याद करना है, तब जाके आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर पाओगे या प्रिंसिपल वैल्यूज को समझ पाओगे। तो देखो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या है, -π/2 से π/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -π/2 से π/2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कॉस इनवर्स इसका प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई, इसको आप ऐसे लिखो क्लोज इंटरवल में 0 से पाई। तीसरा टेन इनवर्स, इसका प्रिंसिपल रेंज है -π/2 से π/2, ये आएगा ओपन इंटरवल में, क्योंकि π/2 और -π/2 इंक्लूड नहीं होगा। इसको बच्चों ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लिखेंगे। कॉट इनवर्स देख लो बच्चों, इसका प्रिंसिपल रेंज क्या है, 0 से पाई, ये भी ओपन इंटरवल, 0 पाई इंक्लूड नहीं होगा। कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज है 0 से पाई ओपन इंटरवल में। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज है ये सामने लिखा है, तो यहाँ पहला आएगा सेक इनवर्स, इसका प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, और कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज ये है बच्चों, ये भी आपका -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। ये तो पहला स्टेप क्या है, प्रिंसिपल रेंजेस आपको याद होना चाहिए, तब जाके प्रिंसिपल वैल्यूज आप समझ पाओगे। तो ये जो टेबल है ना आपकी बुक में मिल जाएगा, चाहे वो एनसीईआरटी है, चाहे वो एसएन पब्लिकेशन वाली बुक है, हर बुक में ये टेबल गिवन है। आप वहाँ से कॉपी कर लेना अपनी नोटबुक में और याद भी कर लेना। डोमेन भी याद करना है और प्रिंसिपल रेंजेस भी आपको याद करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो पहला स्टेप तो यही है। अब हम आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे, देखो बच्चों, आज हम प्रिंसिपल वैल्यूज को फाइंड करना सीखेंगे और ये सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है, फटाफट सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आया लिखा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। फर्स्ट पार्ट में आते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट में हम मान लेते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो थीटा है, तो लेट कर लेंगे बच्चों साइन इनवर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा। थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो इसको हम इधर लेके जाएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा, साइन इनवर्स जब वहाँ जाएगा साइन थीटा बन जाएगा, और साइन थीटा इक्वल टू आएगा -1/√2। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 किसकी वैल्यू होती है साइन में बच्चों, वो होती है आपकी साइन π/4 की वैल्यू। और बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा, ये क्लास 11 का फॉर्मूला है, तो माइनस साइन को अंदर ट्रांसफर कर दो, ये माइनस साइन इधर चले जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन -π/4 ऐसे लिख दो इसको। साइन से साइन कंपेयर करो, थीटा इक्वल टू कितना आएगा, -π/4। अब आप देखो कि ये जो आंसर आ रहा है ना, ये साइन इनवर्स की रेंज के बीच में लाइज कर रहा है। चेक करो बच्चों, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। ठीक है, मतलब -90 से 90, और -π/2 से π/2 के बीच में -π/4 आता है। अगर नंबर लाइन से समझोगे ना, देखो ये है -π/2, ये है आपका प्लस का π/2, बीच में आता है 0। देखो 0 से इधर आएगा आपका माइनस का π/4। ठीक है, ये यहाँ पर लाइज कर जाएगा। तो ये जो आंसर है ये -π/2 से π/2 के बीच में लाइज कर रहा है, इसका मतलब ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है। समझ में आ गया, किस फंक्शन की, इस फंक्शन का समझ में आ। देखो सेकंड वाले पार्ट में देखो बच्चों, यहाँ पर जो कॉस इनवर्स है √3/2, तो मान लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, थीटा है, तो ये आपका थीटा के इक्वल आ गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा √3/2। ठीक है, कॉस इनवर्स को वहाँ लेके जाओ तो कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा √3/2। अब कॉस थीटा इक्वल टू √3/2, कॉस में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 मतलब कॉस π/6, तो यहाँ पर आएगा बच्चों कॉस π/6। ठीक है बच्चों, टेन थीटा इक्वल टू π/6 जो बिलोंग करेगा कॉस इनवर्स की रेंज को।
बच्चों कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, प्रिंसिपल रेंज, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 0 से पाई होती है प्रिंसिपल रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन, और π/6 0 से पाई के बीच में लाइज करता है। 0 से पाई होता है 0 से 180, तो इसका मतलब π/6 जो है 30 डिग्री जो है ना वो 0 से 180 के बीच में लाइज कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो मतलब ये बिलोंग करेगा 0 से पाई को, तो इसका मतलब ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। देखो बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स माइनस का √3, इसको मान लेते हैं कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, थीटा है बच्चों। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू थीटा है, और मैं यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल रेंज भी लिख लेता हूँ। tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, मतलब जो आंसर आएगा वो इस रेंज के बीच में आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan इनवर्स को वहाँ लेके जाएंगे, तो देन tan थीटा इक्वल टू माइनस का √3 मिल जाएगा आपको, और tan थीटा इक्वल टू, देखो माइनस साइन भी है यहाँ पर, और √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, वो होती है आपकी tan 60 की वैल्यू, यानी tan π/3, यहाँ पर आएगा tan π/3। तो बच्चों tan थीटा इक्वल टू tan -π/3 हो जाएगा। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जिसकी रेंज -π/2 से π/2 है और नेगेटिव डोमेन आपको यहाँ पर दे रखा है, जैसे दे रखा है ना, तो उसमें माइनस साइन हमेशा अंदर ट्रांसफर कर लो हर क्वेश्चन में, जिसकी रेंज -π/2 से π/2 है, सब में ऐसे ही करना है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग रहा है -tan थीटा इक्वल टू, ये आएगा tan -θ। ठीक है बच्चों, लेकिन ट्रिक भी याद रखो, जिसकी रेंज -π/2 से π/2 है, चाहे वो ओपन में है चाहे क्लोज में है, उसमें इस माइनस साइन को अंदर ट्रांसफर कर देना, इस तरह से आ जाएगा, और कंपेयर करोगे थीटा इक्वल टू कितना आएगा, -π/3, और ये माइनस जो π/3 है ना बच्चों, ये इस रेंज में आएगा, -π/2 से π/2 के बीच में लाइज करेगा, इसलिए ये क्या है आपका प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, इस फंक्शन। फोर्थ वाले पार्ट में देखो बच्चों, कॉट इनवर्स -1 है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू को हम थीटा लेट कर लेते हैं, लेट कॉट इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू है थीटा, और प्रिंसिपल रेंज हम साइड में लिख लेते हैं, इसकी प्रिंसिपल रेंज है 0 से पाई। अब 0 से पाई है ओपन इंटरवल बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल ऐसे। अब देखो बच्चों यहाँ पर कैसे करना है, इस कॉट इनवर्स को यहाँ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा कॉट थीटा इक्वल टू -1। बच्चों अब समझना है यहाँ पर, ठीक है, देखो ध्यान से देखना है, कॉट थीटा इक्वल टू -1 को लिखेंगे हम कॉट π/4, कॉट 45 क्या होता है, 1 होता है। अब देखो इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें माइनस साइन को हमने अंदर एडजस्ट कर दिया, ठीक है, और आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे बच्चों, जिसकी रेंज 0 से पाई है ना, उसमें माइनस साइन कभी अंदर नहीं जाएगा। अगर सपोज आपने अंदर एडजस्ट कर दिया, देखो यहाँ समझना चीज़ को, अगर आपने माइनस साइन को अंदर एडजस्ट कर दिया, ठीक है, इस तरह से, तो थीटा मिलेगा आपको -π/4। तो बच्चों ये गलत आंसर है। गलत क्यों है, क्योंकि ये जो आंसर है ना वो इस रेंज के बीच में लाइज नहीं कर रहा है, मतलब 0 से पाई के बीच में लाइज नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे हम, माइनस साइन कैसे हटेगा, देखो बच्चों यहाँ पर आपने क्या करना है, देखो ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, कॉट थीटा इक्वल टू, देखो इस 1 को आपने क्या लिखा था, कॉट π/4। अब यहाँ पर आपने इस माइनस साइन को हटाने के लिए इस π/4 को चेंज करना है पाई -π/4, बस ऐसे करना है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। जिसकी रेंज 0 से पाई है और उसमें क्वेश्चन में आ गया नेगेटिव डोमेन, जैसे ये वाला नेगेटिव डोमेन भी दे रखा है, यहाँ भी नेगेटिव डोमेन दे रखा है, तो वहाँ पर माइनस साइन को हटाने के लिए आपने इस वाली ट्रिक का यूज़ करना है। ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये π/4 बन जाएगा पाई -π/4। मतलब यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। तो माइनस कॉट थीटा को लिख दिया हमने कॉट पाई माइनस थीटा, बस इस फॉर्म में लेके आ गए। बस ट्रिक क्या बोलती है, जो भी एंगल है और बाहर अगर माइनस साइन है और रेंज क्या है 0 से पाई, तो आप इस माइनस साइन को हटाने के लिए, मतलब माइनस को प्लस करने के लिए इस एंगल को चेंज कर दो पाई माइनस थीटा की फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में। बस सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ठीक है बच्चों, बस। और सीधा आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये आएगा 3π/4 और थीटा इक्वल टू आ गया 3π/4, ठीक है। और थीटा यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू था, ठीक है। अब 3π/4 जो है ना बच्चों, वो इस 0 से पाई के बीच में लाइज कर रहा है। 0 से पाई क्या है, प्रिंसिपल रेंज है कॉट इनवर्स फंक्शन की। 0 से पाई मतलब 0 से 180, और 0 से 180 के बीच में 3π/4, 3π/4 को डिग्री में चेंज करो 135, तो 135 डिग्री 0 से 180 के बीच में लाइज करता है। तो इसका मतलब ये आपका सही आंसर है, मतलब ये क्या आपका
प्रिंसिपल रेंज है इस फंक्शन का। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो बच्चों, अगला यहाँ पर देखो पॉजिटिव डोमेन है। पॉजिटिव डोमेन में कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन तब भी आप रेंज लिखो। इसकी रेंज क्या है? 0 से पाई। ठीक है, सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई, लेकिन क्लोज इंटरवल में, 0 से पाई क्लोज इंटरवल में एक्सेप्ट π/2। इसका तो कोई यूज़ है नहीं, बस 0 से पाई याद रखो। ठीक है, पॉजिटिव डोमेन है बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मान लो कि यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है थीटा है, पॉजिटिव डोमेन है, डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल टू आएगा 2/√3। 2/√3 को हम क्या लिखेंगे? सेक π/6। ठीक है, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, तो थीटा इक्वल टू π/6 मिल जाएगा। और थीटा जो इक्वल टू π/6 मिला है वो इस रेंज के बीच में आ रहा है, 0 से पाई के बीच में आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो पॉजिटिव डोमेन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी टाइप का रेंज वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो -π/2 से π/2 वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो 0 से पाई वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, पॉजिटिव डोमेन में डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन नेगेटिव डोमेन है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ध्यान रखा था। ठीक है, यहाँ भी समझो। अब नेगेटिव डोमेन वाला क्वेश्चन आ गया, देखो देखो जरा इसको ध्यान से। इसकी रेंज वही है 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। ठीक है, तो 0 से पाई रेंज है, लिखा करो, बट इसको बार बार लिखा करो बच्चों, रेंज आपको याद हो जाएगा। ये 0 से पाई इसकी रेंज होती है एक्सेप्ट π/2। और नेगेटिव डोमेन है, कैसे करना है देखो। लेट करते हैं कि इस फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? थीटा है बच्चों। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है इसका? थीटा है। तो सेक थीटा इक्वल टू कितना आएगा? सेक इनवर्स को वहाँ लेके जाओ तो सेक थीटा बराबर आएगा -2। अब नेगेटिव डोमेन वाला क्वेश्चन है, याद रखना, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसमें। तो सेक थीटा इक्वल टू -2 किसकी वैल्यू होती है? सेक π/6 की। अब मैंने आपको बताया है कि माइनस साइन तो अंदर जाएगा नहीं, अगर माइनस साइन को आपने अंदर एडजस्ट कर लिया तो आंसर मिलेगा -π/6। -π/6 इस रेंज के बीच में नहीं आएगा, तो माइनस साइन को हटाने के लिए आप ट्रिक का यूज़ करोगे, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताई थी। आपने क्या करना है, इस माइनस साइन को हटाने के लिए ये जो π/6 है उसको लिख दो पाई माइनस π/6। मतलब ये फॉर्मूला होता है माइनस सेक थीटा सेक पाई माइनस थीटा। ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि π/6 को लिखना है पाई माइनस π/6। सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ मिल जाएगा आपका 5π/6। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। ये जो आंसर आया है ना, ये बिलोंग कर रहा है इस रेंज को बच्चों, 0 से पाई के बीच में ये लाइज करेगा आंसर। ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल वैल्यूज़ है। समझ में आ गया? ठीक है, तो नेगेटिव डोमेन में ध्यान रखना है, और खासकर जिसकी रेंज 0 से पाई है ना, उसमें इस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे यहाँ भी बता दिया, यहाँ भी बता दिया। पॉजिटिव डोमेन में कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव डोमेन में कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों। जैसे ये 3 पार्ट्स है। अब सबसे पहले इनकी मैं रेंज लिख लेता हूँ। जैसे इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है -π/2 से π/2, साइन इनवर्स का फंक्शन है, -π/2 से π/2, और नेगेटिव डोमेन है इसमें भी, तो यहाँ भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जिसका रेंज -π/2 से π/2 है, तो वहाँ पर एडजस्टमेंट कैसे करते हैं देखो बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो बच्चों। इसको थीटा मान लिया, इसका प्रिंसिपल वैल्यू थीटा है, तो साइन थीटा बराबर ये आएगा आपका, इस तरह सॉल्व करेंगे, 1/2 होगा साइन π/6। अब इसमें हम माइनस साइन को अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि रेंज क्या है? -π/2 से π/2 है। अब माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा -π/6। समझ में आ गया? तो ट्रिक क्या बोलती है? जिसकी रेंज -π/2 से π/2 है और नेगेटिव डोमेन है, तो उसमें माइनस साइन को आप अंदर ट्रांसफर कर दोगे, और थीटा आपको क्या मिलेगा? -π/6। और ये जो आंसर आएगा बच्चों, ये इस रेंज के बीच में लाइज करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, कहाँ पर अंदर एडजस्ट करना है और कहाँ पर पाई माइनस थीटा में चेंज करना है, वो आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, रेंज को देखो, और नेगेटिव डोमेन है तो वहाँ पर ये एडजस्टमेंट करने हैं। ठीक है, जैसे ये अगला वर्ड देखो जरा, और अच्छा समझ में आएगा, और अच्छा समझ में आएगा। देखो बच्चों, कॉस इनवर्स, रेंज क्या है? 0 से पाई, रेंज है 0 से पाई। अब रेंज 0 से पाई है ना, नेगेटिव डोमेन है, तो बच्चों यहाँ पर जो ट्रिक अप्लाई होगी वो होगी पाई माइनस थीटा वाली, मतलब यहाँ पर माइनस साइन अंदर नहीं जाएगा। समझ में आ गया? जिसकी रेंज 0 से पाई है, नेगेटिव डोमेन है, तो वहाँ पर देखो सॉल्व करने का तरीका, पहले प्रिंसिपल वैल्यूज को हमने थीटा मान लिया, इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू थीटा है, तो देन कॉस थीटा इक्वल टू आ गया माइनस का √3/2। अगले स्टेप में कॉस थीटा बराबर माइनस √3/2, इसमें लिखेंगे हम कॉस π/6। ठीक है, π/6। ठीक है, तो अब देखो यहाँ माइनस साइन आ गया ना, माइनस साइन तो अंदर हम ले आ नहीं सकते, क्योंकि -π/6 आंसर आएगा, -π/6
इस रेंज को बिलोंग करेगा ही नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बताया जिसकी रेंज 0 से पाई है ना और माइनस साइन को हटाना है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल को चेंज करेंगे इस फॉर्म में, पाई माइनस थीटा की फॉर्म में। ये जो पाई बाय 6 है ये बन जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6, बस समझ में आ गया, माइनस का प्लस हो जाएगा। दैन थीटा बराबर आ जाएगा 5 पाई बाय 6, और ये आपका आंसर है, और ये प्रिंसिपल वैल्यू है जो इस रेंज में को बिलोंग करेगा, 0 से पाई के बीच में ये आंसर लाइज करेगा बच्चों। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है। पॉजिटिव डोमेन है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कुछ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट आंसर निकल सकता है। लेट कर लो tan इनवर्स 1/√3 इक्वल टू थीटा, tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/√3। ठीक है, पॉजिटिव डोमेन में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको बिल्कुल भी। तो कितना आ रहा है बच्चों, tan पाई बाय 6। ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है ना पाई बाय 6 की, tan थीटा इक्वल टू पाई बाय 6। इसकी जो रेंज होती है tan की वो होती है क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। ये जो आंसर आ रहा है वो इस रेंज में लाइज कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो पॉजिटिव डोमेन में तो एकदम आंसर आपका आ जाएगा। चलो बच्चों, 10, 11 और 12 ये 3 पार्ट्स है। यहाँ भी देखो tan इनवर्स 10th क्वेश्चन है, tan इनवर्स यहाँ भी नेगेटिव डोमेन दे दिया इस बार। रेंज क्या है इसकी, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। कैसे करेंगे, लेट करेंगे कि इस फंक्शन की जो रेंज है बच्चों, प्रिंसिपल रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू वो क्या है, थीटा है। तो tan थीटा इक्वल टू -√3, तो tan थीटा इक्वल टू -√3 वैल्यू होती है tan π/3 की, tan 60 की वैल्यू होती है। अब जिसकी रेंज -π/2 से π/2 है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, भूलना नहीं इस बात को, जिसकी रेंज -π/2 से π/2 है ना, उसमें माइनस साइन को हम अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ये ट्रिक लगेगी, इसको अंदर लेके जाओ। ठीक है, तो कितना आएगा बच्चों, -π/3, दैन थीटा इक्वल टू -π/3, और ये जो आंसर आया है वो इस रेंज के बीच में लाइज करेगा, इसलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू है बच्चों। ठीक है, कि ये प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग कर रहा है। अब देखो सेक इनवर्स ये 11th वाला पार्ट है, -√2। रेंज क्या है इसकी, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। याद रख लेता हूँ मैं, रेंज हमेशा लिखा करो 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, ये इसकी रेंज होती है, प्रिंसिपल रेंज। आंसर इस रेंज में आना चाहिए। तो सेक इनवर्स -√2 है। तो बच्चों यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, इसमें हम मान लेते हैं कि इसको हम थीटा के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो इसको ढंग से लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर हमने थीटा मान लिया, यानी सेक थीटा बराबर आ जाएगा आपका -√2, यानी सेक यहाँ पर जो आएगा सेक थीटा बराबर -√2 होता है सेक π/4। अब माइनस साइन तो अंदर नहीं जा सकता क्योंकि रेंज क्या है, 0 से पाई। तो इस माइनस साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम इस वाले एंगल को चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे हम पाई माइनस π/4, तब जाके थीटा आपका आएगा 3π/4। समझ में आ गया, और ये जो आंसर आएगा वो इस रेंज को बिलोंग करेगा। समझ में आ गया, प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करेगा, तब जाके ये प्रिंसिपल वैल्यू बनेगा। ठीक है बच्चों, ऐसे करने क्वेश्चन को। और लास्ट वाला जो पार्ट है वो है कॉट इनवर्स 12th वाला -√3। इसकी भी रेंज क्या है बच्चों, इसकी रेंज है ओपन इंटरवल में 0 से पाई। ठीक है, इसको हमने थीटा मान लिया, मान लेते हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू से कितनी आ रही है, थीटा आ रही है, और इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या है, 0 से पाई। तो कॉट थीटा इक्वल टू आ गया -√3। तो कॉट थीटा इक्वल टू -√3, कॉट में वैल्यू किसकी होती है, कॉट π/6 की, कॉट π/6। रेंज है 0 से पाई, तो माइनस साइन तो अंदर नहीं जाएगा। ट्रिक कौन सी अप्लाई करोगे, माइनस साइन को हटाने के लिए इस π/6 को आप चेंज करोगे पाई माइनस π/6, तो थीटा आपको मिल जाएगा सॉल्व करने पर, यह आएगा आपका 5π/6, और ये 5π/6 जो आएगा वो इस रेंज को बिलोंग करेगा, 0 से पाई के बीच में आएगा, इसलिए ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इवैल्यूएट करना है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे करना है देखो, tan इनवर्स ऐसे लिखोगे, √3 को tan π/3 लिखोगे, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan π/3 √3 होता है बच्चों, माइनस सेक इनवर्स, इस 2 को लिखोगे आप सेक π/3 प्लस कॉसेक इनवर्स,
और इस 2/√3 को लिखोगे आप कॉसेक π/3। अब इसमें क्या करना है बच्चों, देखो अब tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 मिल जाएगा आपको यहाँ पर। अब इसको आपने कैसे समझा, देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक फॉर्मूला है बच्चों, tan इनवर्स tan x, ठीक है। इस तरह से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इस फॉर्म में लिखा होगा तो tan इनवर्स से tan कैंसिल तभी होगा जब ये x, ठीक है, इक्वल टू x तभी आएगा जब ये x बिलोंग करेगा tan इनवर्स की रेंज को। और tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये π/3 था ना, ये इस tan इनवर्स की रेंज को बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2 को बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमने tan इनवर्स से tan को कंपेयर कर लिया या कैंसिल कर दिया। आंसर क्या मिल गया, π/3। अगर ये x इसको बिलोंग नहीं कर रहा था, आप इसको इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। वजह आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो अब इस वाले स्टेप में आ जाओ। अब सेक इनवर्स की रेंज क्या है, देखो इसकी रेंज क्या है, 0 से पाई, समझो। अब ये जो π/3 है और साथ में बाहर क्या है, माइनस साइन भी है, तो माइनस साइन तो हम अंदर लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको बताया जिसकी रेंज 0 से पाई है उसमें माइनस साइन को हटाना होता है। माइनस साइन को हटाने के लिए आप इस π/3 को क्या करोगे, पाई माइनस थीटा की फॉर्म में चेंज कर दोगे। कैसे, देखो इसको समझो, यहाँ पर सेक इनवर्स और ये यहाँ पर सेक, इस π/3 को आप लिखोगे पाई माइनस π/3, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तब ये माइनस साइन का प्लस हो जाएगा, समझ में आ गया। और तब आप सेक इनवर्स से सेक कैंसिल करोगे या कंपेयर करोगे, तो ये जो आएगा वो ये इस रेंज को बिलोंग करना चाहिए, सेक इनवर्स की रेंज को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो खुद देखो ना, 3 ये कितना आएगा सॉल्व करके, ये आएगा 2π/4, सॉरी 2π/3, 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया तो कितना आएगा, ये आएगा 2π/3, और 2π/3 इसके बीच में आता है, ठीक है। अगला देखो बच्चों, कॉसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, भाई -π/2 से π/2, और ये जो π/3 है वो -π/2 से π/2 के बीच में आता है, इसलिए आप कॉसेक इनवर्स से कॉसेक को कंपेयर कर सकते हो और आउटपुट मिलेगा आपको π/3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, π/3 ऐसे ही रहेगा, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये आएगा आपका 2π/3 प्लस π/3, ये सब कैंसिल हो जाएगा बच्चों और आंसर आपको मिलेगा 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है।